जय श्री राधे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में वर्णित अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा पुरंजन उपाख्यान को विस्तार से समझेंगे। राजा प्राचीन बरही कर्मकांडों में अत्यधिक आसक्त थे। उन्हें लगता था कि यज्ञ और कर्म ही जीवन का परम कल्याण है। तब देवर्षि नारद मुनि करुणावश उन्हें एक प्रतीकात्मक कथा सुनाते हैं। एक राजा था पुरंजन। वह एक उत्तम नगर की खोज में पृथ्वी पर भटक रहा था। अंततः उसे एक अद्भुत नगर मिला जिसमें 9 द्वार थे। वह नगर वास्तव में मानव शरीर था। उस नगर में एक अनुपम सुंदरी रहती थी। पुरंजन उससे मोहित हो गया। वह रानी बुद्धि थी, राजा जीवात्मा था, नगर शरीर था। नगर के 9 द्वार थे, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख और 2 गुप्त द्वार। 11 सेवक थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। जीव इन इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करता है। समय बीतता गया। एक दिन नगर पर आक्रमण हुआ। आक्रमणकारी था चंडवेग। उसके साथ थे 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, अर्थात 360 दिन और 360 रातें। कालचक्र। हर दिन आयु घट रही थी। अंततः आया यवनराज। उसने पुरंजन को बांध लिया। जीवात्मा ने शरीर त्याग दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। पुरंजन अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त था। अंत समय में उसी का स्मरण था। फलस्वरूप वह अगले जन्म में विदर्भ देश की राजकुमारी बना। जैसी अंतिम स्मृति वैसा अगला जन्म। उस राजकुमारी का विवाह राजा मलयध्वज से हुआ। मलयध्वज वैराग्यवान और ज्ञानी थे। अंततः उन्होंने राज्य त्याग दिया और वन में तप करने लगे। कालांतर में उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजकुमारी शोक में डूब गई। वह विलाप करने लगी। तभी वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह था अविज्ञात मित्र। उसने कहा, हे सखी, तुम मुझे क्यों भूल गई? हम दोनों मानसरोवर के हंस थे। तुमने मुझे छोड़ दिया और भौतिक संसार में आ गई। अविज्ञात मित्र कौन था? वह स्वयं परमात्मा था, जीव का सनातन सखा। उसने कहा, तुम न स्त्री हो, न पुरुष, तुम न ये शरीर हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, पर तुमने मुझे भुला दिया। इन वचनों को सुनकर राजकुमारी का मोह दूर होने लगा। उसे स्मरण हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नित्य, शुद्ध, चेतन आत्मा हूँ। यही पुरंजन की वास्तविक मुक्ति थी। मुक्ति स्थान परिवर्तन नहीं है। मुक्ति अज्ञान का नाश है। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरही से कहा, हे राजन, आप वही पुरंजन हैं। देहाभिमान त्यागिए, भक्ति को अपनाए, परमात्मा को पहचानिए। इस कथा का सार है। शरीर 9 द्वारों का नगर है। बुद्धि रानी है। इंद्रियां सेवक हैं। काल चंडवेग है। मृत्यु यवनराज है। परमात्मा अविज्ञात मित्र है और जीव स्वयं पुरंजन है। हम सब उसी नगर में रह रहे हैं। काल हमें घेरे हुए है। मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है और परमात्मा हमारे हृदय में मौन बैठा है। आज निर्णय कीजिए। देह से नहीं, आत्मा से जीना है। भोग से नहीं, भक्ति को चुनना है। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे।